आर्ट इंस्टीट्यूट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम लोग अर्थालंकार के बारे में जानेंगे। अर्थालंकार में दोस्तों अर्थ के द्वारा काव्य में चमत्कार उत्पन्न होता है। अर्थालंकार वैसे तो कई प्रकार का होता है, लेकिन जो प्रायः पेपर में पूछा जाता है, चाहे टेट हो, सुपर टेट हो, यूपीपी हो, तो हम उन्हीं को पढ़ेंगे। तो इसके अंतर्गत कौन कौन से अलंकारों के बारे में हम जानेंगे। पहला है उपमा अलंकार, दूसरा है रूपक, तीसरा उत्प्रेक्षा, चौथा है संदेह, पांचवा भ्रांतिमान, छठा अतिशयोक्ति, सातवां मानवीकरण और आठवां है विभावना। हम इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला हम पढ़ेंगे उपमा अलंकार। आइए उपमा अलंकार की परिभाषा देखते हैं कि उपमा अलंकार किसे कहते हैं। जहां पर इसकी परिभाषा देखते हैं, जहां पर अत्यधिक समानता के कारण, जहां पर अत्यधिक समानता के कारण किसी वस्तु या प्राणी का दूसरी वस्तु या प्राणी के साथ समानता की जाए, जहां पर अत्यधिक समानता के कारण किसी वस्तु या प्राणी का दूसरी वस्तु या प्राणी के साथ समानता की जाए, समानता या उपमा की जाए वहां उपमा अलंकार होता है। वहां उपमा अलंकार होता है। अब इसकी पहचान कैसे करेंगे कि उपमा अलंकार कहाँ कहाँ पर है। उपमा अलंकार की पहचान क्या है। इसकी पहचान के बारे में जानेंगे। जहां पर सा सी सो सम तुल्य जैसे शब्द हों। उपमा अलंकार कैसे पहचानेंगे। जहां पर सा सी सो सम तुल्य आदि जैसे शब्द हो, वहां पर उपमा अलंकार होता है। उदाहरण इसका देखते हैं। उदाहरण मुख बाल रवि सम लाल होकर, बाल रवि सम लाल होकर ज्वाल सा बोधित हुआ। मुख बाल रवि सम लाल होकर ज्वाल सा बोधित हुआ। मुख बाल रवि सम लाल होकर ज्वाल सा बोधित हुआ। यहाँ पर सम
और सा शब्द आया हुआ है जो कि समानता बता रहा है। मुख की समानता किससे बता रहा है? जैसे प्रातःकालीन जब सूर्योदय होता है तो लाल लाल रहता है, बिल्कुल अरुणिमा के साथ उदित होता है, उसी प्रकार मुख दिखाई पड़ रहा है। तो यहाँ पर उपमा अलंकार है। इसकी एक और परिभाषा एक और उदाहरण इसका देख लेते हैं। नदियां जिसकी यश धारा सी, नदियां जिसकी यश धारा सी, नदियां जिसकी यश धारा सी बहती हैं निशिवासर। नदियां जिसकी यशधारा सी बहती हैं निशिवासर, यानी जिसकी जो कि समानता के लिए प्रयुक्त किया गया है। यहाँ पर सी ये भी समानता के लिए प्रयुक्त किया गया है, इसलिए यहाँ पर उपमा अलंकार है। अब उपमा अलंकार के अंग कौन कौन से हैं? उपमा अलंकार के अंग के बारे में जानेंगे। इसके कितने अंग हैं आइए देखते हैं। उपमा अलंकार के 4 अंग हैं। उपमा अलंकार के अंग कौन कौन से हैं? उपमा अलंकार के 4 अंग हैं। कौन सा है? पहला है उपमेय, दूसरा है उपमान, तीसरा है समान धर्म, चौथा है वाचक शब्द। उपमेय किसे कहते हैं? जिसकी उपमा दी जाए, यानी जो मुख्य वस्तु होती है वो उपमेय कहलाती है, जिसके अंतर्गत ज्यादातर शरीर के अंगों का प्रयोग किया जाता है, भावनाओं का प्रयोग किया जाता है, ये उपमेय के अंतर्गत आते हैं। दूसरा है हमारा उपमान, जिससे उपमा दी जाए, इसके अंतर्गत कोई भी प्राकृतिक घटना या प्राकृतिक वस्तु हो सकती है, जैसे चंद्रमा, तारे, पेड़ पौधे, झरने, नदियां आदि, इन सब का जो है उपमान के अंतर्गत प्रयोग किया जाता है। समान धर्म अगला है। समान धर्म क्या है? वह गुण जो दोनों में है, यानी कि सुंदरता, जैसे सुंदरता। अगला है वाचक शब्द, जिस शब्द से उपमा का बोध हो, यानी कि सासी से, समान, तुल्य आदि जो है ये वाचक शब्द, ये उपमावाची शब्द हैं। जैसे मुख, मयंक, सम, मंजू, मनोहर। यहाँ पर हमारा उपमेय क्या हो गया? मुख हो गया, जो कि शरीर के अंगों का एक भाग है। दूसरा है मयंक, जो कि उपमान के अंतर्गत आया है। फिर अगला है सम, यानी दोनों में समानता करना, वाचक शब्द है। मंजू, मनोहर ये समान धर्म है, यानी कि सुंदरता। तो ये था हमारा उपमा अलंकार के अंग, इसमें जो है उपमेय और उपमान, इनकी आगे चलकर जैसे रूपक हुआ, उत्प्रेक्षा हुआ आदि सभी अलंकारों में इनका प्रयोग मिलेगा जो, इसलिए जानना ये बहुत जरूरी है। उपमेय और उपमान ये लगभग परीक्षाओं में कभी कभी पूछा भी जाता है, तो इसको जानना बहुत ही जरूरी है। उपमेय और उपमान आगे चलकर सभी अलंकारों में मिलेगा भी। तो आज हम लोगों ने पढ़ा उपमा अलंकार। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।